सुनो सुनो, अगर किसी ने बोला है कि इसे मत खोलना तो कभी कभार वो बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो आपका अंजाम भी ऐसा हो सकता है। इविल डेड, अ ब्लडी डिस्गस्टिंग अलौकिक हॉरर मूवी जिसमें चारों तरफ खून ही खून है, जिसमें अपने ही अपनों को इतने बुरे तरीके से मारते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई अपनी सगी बहन को जिंदा दफना रहा है तो कोई अपनी बेटी को जिंदा जलाकर उसके माथे में गोली मार रहा है, और एक बेटी ने अपनी ही माँ को मार दिया। और तो ये लड़की अपनी होने वाली भाभी के साथ और अपने साथ जो करती है वो पूरा पागलपन है। इस मूवी की इविल अपने ओस्टो को वहाँ से पोजिस करती है जहाँ से पीला पानी आता है। जी ठरकिए साला। और हाँ, इस मूवी की किलिंग सीन्स बाय गॉड इतनी क्रीपी टेरिफाइंग भयानक है, आई स्वेयर आप देख नहीं पाओगे। लिटरली वो आत्मा को सुखा देने वाले दृश्य है। इविल डेड यानी कि बुराई से मारे गए शरीर पर उसकी आत्मा पर अब शैतान का कब्जा है, उसे इविल डेड बोलेंगे। ये इविल डेड शब्द पूरी मूवी को और इस पूरी फ्रेंचाइजी की मेन थीम को परिभाषित करता है। ये बुक और इस बुक का डरावना राज कैसे इनकी आत्माओं को अपना भोजन बनाता है, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप दिल के मरीज हो, थोड़ा सा खून या डरावनी चीजों को देखकर आप घबरा जाते हो, तो प्लीज प्लीज इस मूवी और वीडियो से दूर रहें, क्योंकि इसमें खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाने वाले इतने गंदे गंदे सीन है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अपनी रिस्क पर ये मूवी देखें, क्योंकि मैं कहानी चालू कर रहा हूँ। बी केयरफुल। कहानी की शुरुआत एक जंगल में भटकती लड़की से होती है जिसके चेहरे के दाएं हिस्से पर काफी ज्यादा चोट लगी है। चोट का खून दाहिने हाथ की उंगलियों से तेल की तरह टपक रहा है। लड़की काफी डरी और सहमी हुई है। तभी कोई भागता है। लड़की जल्दी से एक सूखे पेड़ के पीछे छिप जाती है, पर एक आदमी जो उसके पीछे ही खड़ा है उस लड़की को पकड़ लेता है और दूसरा आदमी आकर बंदूक का पीछे वाला हिस्सा लड़की के सिर में मारता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बेचारी लड़की को एक खंबे से बांध दिया गया है। एक बूढ़ी औरत जिसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, वो मरी हुई बिल्लियों को बांध कर ऊपर लटका रही है। बिल्लियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो मासूम सी लड़की उनसे दया की भीख मांग रही है। वो कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। तभी बूढ़ी औरत एक बुक ओपन करती है। वो बोलती है, इस इविल किताब से जो इविल आई है उस इविल को ये इविल किताब ही दूर कर सकती है। किताब के पन्ने बड़े ही क्रीपी है। तभी एक आदमी आता है जो लड़की के चेहरे पर पड़ा कपड़ा हटाता है। लड़की उसे देखकर क्या बोलती है पता है? डैडी। वो लड़की अपने डैडी से पूछती है, डैडी आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हो और ये लोग कौन है? तभी डैडी बोलता है, ये लोग अच्छे लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। तभी लड़की पूछती है, डैडी मॉम कहाँ है? तो पापा बोलता है, एक्चुअली पापा अपने डायलॉग देखकर बोलते हैं कि मॉम मर चुकी है, तुम्ही ने उसे मारा। व्हाट? और तभी ये ओल्ड लेडी बोलती है, ऐसा करने से ही हम उसकी आत्मा को बचा सकते हैं। वेट वेट, इस किताब के पन्ने में बर्न लिखा है और इस वाले पन्ने में प्यूरिफिकेशन बाय फायर लिखा है। तो इसका मतलब ये लोग इंक्लूडिंग डैडी इस अबला लड़की को जलाने वाले हैं। एंड कैन यू बिलीव, यह शुभ काम डैडी अपने हाथों से करने वाले हैं। वो कर रहे हैं। वो अपनी बेटी के ऊपर E20 फ्यूल डालता है। बेटी अपने डैडी से रहम की भीख मांग रही है, पर डैडी बेटी की एक भी बात नहीं सुन रहा। वो माचिस की तीली जलाने लगता है। कितना निर्दयी बाप है। और तभी लड़की बोलती है, डैड मैं तुम्हारी आत्मा को चीर दूंगी। तभी डैडी माचिस की तीली जलाता है। लड़की जोर से बोलती है, मैं तुम्हारी आत्मा को चीर दूंगी मादर टैस टैस टैस। और डैडी उसे आग लगा देता है। लड़की जिसे किसी ने पोजेस कर रखा है वो बोलती है, मैं तुम्हें भी वैसे ही मारूंगी जैसे मैंने तुम्हारी वाइफ को मारा था। हाँ मारना, पर पहले खुद को तो आग से बचा। और वो बहुत ही भयानक तरीके से जलने लगती है। सभी लोग इंक्लूडिंग डैडी उसे जलते हुए देख रहे हैं। लड़की दर्द से चिल्ला रही है। तभी डैडी गन लेकर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी बच्ची, ये बोलकर अपनी लड़की के शरीर के माथे पर गोली मारता है। एक बाप के हाथों अपनी बेटी को मरवाना जिससे वो बहुत प्यार करता है, यह आत्मा को झंझोड़ देने वाला दृश्य इस मूवी का इंट्रो था। इंट्रो के बाद जंगल के बीचों बीच काली सड़क पर थार जैसी गाड़ी चल रही है, जो जंगल को पार करती हुई नदी के ऊपर सरपट सरपट दौड़ती हुई किसी गाड़ी के विज्ञापन का अनुभव देती हुई जंगल के बीचों बीच स्थित एक केबिन में आती है। ओ, मुझे लगा कि गाड़ी ऑटो पायलट है, लेकिन डेविड बाहर आता है। ये ओलिविया है जो पहले से यहाँ मौजूद है। डेविड के साथ उसकी लड़की नेटली भी आई है। भाभी जी नमस्ते। याद रखना ओलिविया एक नर्स है, नर्स। और एक ज्ञानी जैसे लगने वाला इंसान एरिक है। एक्चुअली एरिक, ओलिविया और डेविड ये चारों अच्छे दोस्त हैं। चार, ये तो तीन हैं। चौथा जिसके कारण ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं, जिसके कारण इन सभी का चौथा होगा, वो सिगरेट फूकती हुई पेंटिंग बना रही है, जो बिना खलीफा की मिया है, जो डेविड की छोटी बहन है। ओ, डॉग भी आया है जिसका नाम ग्रैंडपा है। ग्रैंडपा, इंटरेस्टिंग नेम। वैसे डेविड और मिया के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन डेविड
डेविड उसके लिए एक लॉकेट लाया है जो उसकी विल पावर बढ़ाएगा। अब सुनो ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। मिया को बहुत ही बुरी ड्रग एडिक्शन है, आई थिंक हेरोइन की, और मिया इस एडिक्शन को छोड़ने यहाँ पर आई है। वो अपने भाई से प्रॉमिस लेती है कि तुम मेरे साथ अंत तक बने रहोगे, और डेविड प्रॉमिस देता है मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो बात ऐसी है कि मिया अपने दोस्तों और अपने परिवार के समक्ष भीष्म प्रतिज्ञा लेती है कि वो आज के बाद ड्रग का सेवन नहीं करेगी, और वो ये बोलकर हीरोइन को सूखे कुएं में अस्थियों की तरह विसर्जित कर देती है। नर्स ओलिविया डेविड से बोलती है आने वाले 3 दिन मिया के जीवन के सबसे बुरे दिन होने वाले हैं। उसे उसका शरीर अत्यधिक दर्द फील कराने वाला है, उल्टी, ठंड लगना, मति भ्रम, पेरानॉइड, तुम सोच भी नहीं सकते वो इन 3 दिनों में किस दौर से गुजरने वाली है। या एक ड्रग का आदी जब अपनी ड्रग्स की आदत को छोड़ने की कोशिश करता है तो शुरुआती दिनों में उसकी हालत मानो ऐसी हो जाती है कि उसे किसी बुरी आत्मा ने पोजेस कर लिया हो। इट्स रियल। बट नेटली पूछती है 3 दिनों के बाद क्या होगा, तो ओलिविया बोलती है 3 दिनों के बाद दर्द कम हो जाएगा और उसकी विल पावर बढ़ जाएगी। खैर डेविड केबिन का डोर खोलने ही लगता है पर डोर का लॉक टूटा है। ओ तो डोर का लॉक इससे तोड़ा गया। मिया को किसी चीज की स्मेल आ रही है। बिल्ली बिल्ली भाग जा, नहीं तो मैं इस ओल्ड लेडी को बुला लूंगा। वैसे केबिन मिया की मोम का है। इस केबिन में मिया के दोस्तों की, उसके भाई की और उसकी मोम की बहुत सारी फोटोज लगी है। मिया और डेविड में अपनी मोम को लेकर कुछ चीजें ठीक नहीं है। डेविड अपनी मोम की दुख भरी यादों को याद रखना नहीं चाहता, लेकिन मिया उसे अपनी मोम की सारी यादें अच्छी लगती है। सुनो सुनो, इनकी मोम अपने अंतिम दिनों में पागल हो गई थी और डेविड ने अपनी सगी मोम को मिया के सहारे छोड़ दिया था। तब वो 18-19 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। इसके बाद डेविड एक बार भी अपनी मोम से मिलने मेंटल हॉस्पिटल में नहीं गया, जबकि उसकी मोम उसे रोज याद करती थी और कभी कभी तो मिया को ही डेविड समझ लेती थी। जरा सोचो 18 से 19 साल की एक लड़की ने अपनी पूरी तरह से पागल मोम को कैसे संभाला होगा जब उसके साथ उसका बड़ा भाई भी नहीं था। वो पूरी तरह से अकेली थी, इसीलिए उसने खुद को ड्रग के नशे में डुबो दिया। खैर डेविड कील ठोकने वाली मशीन से डोर का लॉक ठीक कर रहा है, तभी ओलिविया डेविड के पास आती है। वो उसे यह बताते कि हमने लास्ट समर में भी यही चीज करके देख ली है। मिया ने वही सेम भीष्म प्रतिज्ञा ली थी जो मात्र 8 घंटे चले, इसीलिए मैंने और एरिक ने डिसाइड किया है कि अब कुछ भी हो जाए हम 3 दिन के बाद ही यहाँ से जाएंगे, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मिया दूसरा ओडी सहन नहीं कर पाएगी। यहाँ पर आप हेरोइन ओडी के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। सिंपल शब्दों में मिया की जान को खतरा है। बात का सारांश यह है कि मिया कैसे भी बिहेव करे, ये लोग इस जगह को 3 दिनों तक छोड़ने वाले नहीं है। रात में मिया जोर जोर से चिल्ला रही है, उसे किसी चीज की बहुत ही भयानक स्मेल आ रही है जिसे वो सहन नहीं कर पा रही, बट वो स्मेल और किसी को नहीं आ रही। ओलिविया उसे शांत करने के लिए एक इंजेक्शन लगाती है, पर मिया को अभी भी किसी मरी हुई चीज की बदबू आ रही है। तो ओलिविया बोलती है तुम फिलहाल अभी एक्स्ट्रा सेंसिटिव बन चुकी हो, लेकिन ग्रैंडपा को भी वही सेम स्मेल यहाँ से आ रही है। बस इसी काम के लिए ग्रैंडपा को इस मूवी में लिया गया था। एंड सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, कंबल के नीचे बेसमेंट है और ये शायद सूखा खून है। ये लोग तहखाने का दरवाजा खोलते हैं, अच्छा तो बदबू यहाँ से आ रही है। ओलिविया एक्स्ट्रा सेंसिटिव, याद रखना ये वाली सीढ़ी कमजोर है। दोनों मर्द नीचे आते हैं। ओ एक और दरवाजा। वेल यहाँ पर एक राज खुलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर डैडी ने अपनी बेटी को जलाकर उसे गोली मारी थी, और ये ओल्ड लेडी का कारनामा है। पता नहीं उसे बिल्लियों से क्या ही दुश्मनी थी। वैसे बिल्लियों के शरीरों को देखकर लगता है कि इन्हें 1 या 2 महीने ही हुए हैं, क्योंकि उनके शरीर पूरी तरह से डिकम्पोस्ट नहीं हुए। अच्छा अब मैं समझा, इन लोगों ने केबिन का दरवाजा तोड़ा था। ओह देखो, जंगल के बीचों बीच सुनसान केबिन था, कोई आता जाता नहीं था। तो डैडी और इस ओल्ड लेडी के लोगों ने सोचा क्यों ना यहीं पर इस लड़की की आत्मा मुक्त की जाए। देखो बुक और बंदूक, ये वही बंदूक है जिसका प्रयोग डैडी ने अपनी डॉटर पर किया था। डेविड बोलता है मैं उन बिल्लियों को कल वहाँ से हटा दूंगा, ओके मिया। मिया बुक को देखते हुए बोलती है हमें बेसमेंट की किसी भी चीज को छूना नहीं चाहिए। क्या लगता है कौन खोलेगा इस बुक को? भाभी जी? नहीं, आई मीन नेटली मीट काट रही है और उनकी ननद आई मीन मिया केबिन के बाहर चक्कर लगा रही है। आप जब ड्रग छोड़ने की कोशिश करते हो ना तो उसका शुरुआती चरण काफी भयानक होता है। और हमारा ज्ञानचंद यानी कि एरिक बुक को घूर रहा है, मत खोलना रे। बुक के साइड में कटर रखी है। लोग गई भैंस पानी में। एरिक कटर को उठाकर बुक में लपेटे तारों को काटने लगता है। तो दोस्तों तैयार हो बुक को देखने के लिए? तो देखो, बुक का फ्रंट फेस कुछ ऐसा है जैसे कि बुक को टाके लगाए गए हो। खोले? चलो खोलते हैं। एरिक खोली से नाटूरोम डिमोंटो बुक का नाम है। लिव दिस बुक एलोन, ये एक चेतावनी है। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें एक साथ दिखाई जाती है। मैंने एक एक करके मूवी के अनुसार आपको समझाऊंगा। बुक का मिलना ही खतरा है और एरिक ने बुक ओपन कर दी, यानी कि
कि खतरा चालू हो चुका है। ये आँख बताती है कि किताब के खुलते ही डीमन जाग चुका है। अब वो तुम्हें देख रहा है। ही इज वॉचिंग। अब इस पेज पर लिखा है, डू नॉट से इट, डू नॉट राइट इट, डू नॉट हियर इट, बिकॉज दे ओपन टू डोर टू हिम। यानी कि इन्हें बोलना नहीं है, लिखना नहीं है और ना ही सुनना है, क्योंकि यही मंत्र डीमन के लिए दुनिया में आने का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसा लगता है मंत्रों को छिपा दिया गया है। एक मर्द को छिपी हुई चीजों को देखने में बड़ी उत्सुकता होती है, समझे। तो ज्ञानी एरिक एक तिकड़म लगाकर उन्हें पेंसिल के जरिए एक पेपर पर उकेरने लगता है। मैंने स्कूल में ऐसे एक दोस्त का लव लेटर पढ़ा था। यहाँ क्या लिखा है, कुंडा कोई आ रहा है, अस्ट्राडा मॉन्टेसो कांडा, इट्स रियल। डीमन केबिन के पास आ चुका है। मिया उल्टी करती है एंड वो दानव को देखती है जो कि मिया बोल रहा है। ड्रग छोड़ने के शुरुआती दिनों में मति भ्रम या पेरोनॉइड भी होता है। तो क्या ये मिया का इल्यूजन है? मिया तुरंत केबिन में आती है। अब वो यहाँ से जाना चाहती है। फटे हुए कपड़े पहनकर गरीब नर्स ओलिविया आती है। नर्स की जॉब में कुछ खास पैसे नहीं है, जो मिया को रोकने लगती है। भाई मिया को ड्रग लेने की तलब लगी है, बट कोई भी मिया को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। यहाँ तक कि डेविड भी उसे यही रुकने को बोलता है। बट मिया चाबियां लेकर एक रूम में जाती है और उस रूम की विंडो से कूदकर गाड़ी में आकर वहाँ से जाने लगती है। या एडिक्शन छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें खुद से लड़ना पड़ता है और खुद को हराना दुनिया का सबसे टफ काम है। लेकिन तभी अचानक से गाड़ी के सामने वही डीमन आ जाता है। मिया डीमन को बचाने के चक्कर में खुद का ही एक्सीडेंट कर लेती है। अब देखो, गाड़ी नदी के कीचड़ में ऐसे फंसी है। गाड़ी के आगे पानी है और पीछे रास्ता या सूखा मैदान। पर मिया क्या करती है, वो गाड़ी के आगे वाले रास्ते को, यानी कि पानी वाले रास्ते को चुनती है। जो काम आसानी से किया जा सकता था, मिया ने उसे मुश्किल कर दिया। कोई आ रहा है। फाइनली मिया नदी से बाहर आती है, पर उसे कुछ फील होता है। कोई मिया मिया पुकार रहा है। कौन? व्हाट द हेल? कीचड़ में दानव। डीमन उसे डराकर पूरा माहौल बना रहा है और मिया भाग रही है और कोई ऑप्शन है उसके पास। वो भागते भागते गिरती है और सूखी झाड़ियों में आकर रुकती है। मिया को थोड़ा ही पीछे चलना था कि सूखी झाड़ियों से बाहर आ जाती, लेकिन मिया झाड़ियों में आगे बढ़ने लगती है। फिर क्या था, दानव मिया को सूखी झाड़ियों में फंसा लेता है या वो खुद ही फंस जाती है? नहीं, डीमन का काम है। और तभी डीमन उसी का विकृत रूप लेकर उसके सामने आता है। वो अपना मुंह खोलकर उससे कुछ भयानक थिंग बाहर निकालता है और वो चीज मिया की तरफ आने लगती है। और वो जहाँ से मिया में अंदर जाती उसे पोजेस करने। क्या बोलूं मैं, हम सभी वहीं से आए हैं। वैसे ये मूवी 1981 की द इविल डेड मूवी का रिबूट है और इस मूवी में भी कुछ इसी तरीके से होस्टों को पोजेस किया जाता है। लेकिन 1981 के जंगल पोजीशन सीन के सामने ये सीन कुछ भी नहीं है। आप इसे उस सीन की सस्ती कॉपी बोल सकते हो। खैर, डेविड और बाकी के लोग उसे ढूंढते ढूंढते ढूंढी लेते हैं। डेविड अपनी बहन से बात करने आता है, पर मिया का बर्ताव पूरी तरीके से बदल चुका है। वो बड़ी ही वियर्ड तरीके से बातें कर रही है। मिया तेरे नाक के अंदर क्या है? इस मूवी के कुछ एक कैमरा एंगल इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि तुम कुछ जगहों पर पेंटिस और अंग भी देख सकते हो। जी हाँ, खैर मिया सिंपली डेविड को चेतावनी दे रही है कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन डेविड उसकी बातों को उसके दिमाग का ख्याली पुलाव बताकर वहाँ से चला जाता है। बट ब्रो, इट इज नॉट अ ख्याली पुलाव, इट्स रियल। एरिक बुक को ट्रांसलेट कर रहा है। ये उसकी हिंदी कॉपी है, चाहो तो पढ़ लेना। आई थिंक ये वाली चीज मिया के साथ हो चुकी है। एरिक ने जब पहली बार बुक खोली थी, तब हमें इस पेज पर कुछ धुंधला लिखा दिखा था, इट सक्स योर सोल ड्राई, यानी कि वो तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से चूस लेगा। शायद यही लिखा था और यही चीज मिया के साथ यहाँ पर हो चुकी है। डीमन ने उसकी आत्मा को चूस ली है या खा ली है या पोजेस कर ली है। कालक्रम समझो। किताब खोली, डीमन जागा। एरिक ने मंत्र पढ़े, जिसके कारण डीमन के दुनिया में आने के लिए दरवाजे खुल गए और उसने आकर मिया को शापित यानी कि कंडेम्ड कर दिया। खैर, डेविड बिल्लियों को बेसमेंट से बाहर निकालकर डस्टबिन में डाल रहा है और तभी डेविड को लाल लाल कुछ दिखता है, जो कि ग्रैंडपा का है। डेविड देखता है कि ग्रैंडपा बहुत ही अधमरी हालत में पड़ा है। वो जल्दी से स्टोर रूम में आकर ग्रैंडपा को बाहर निकालता है। वैसे रास्ता याद रखना, वो मर चुका है। ये मूवी कुत्ते बिल्लियों की सेहत के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। आपको पता है ग्रैंडपा को किसने मारा? नन अदर देन मिया ने। डेविड मिया के पास आता है, वो नहा रही है। डेविड बाथरूम के बाहर खड़ा होकर बोलता है, मिया दरवाजा खोलो। अबे नहा लेने दे उसे। ओ, मिया ने पानी का टेम्परेचर पूरा बढ़ा दिया, पूरा। डेविड खोल खोल, तोड़ दे तोड़ दे। डेविड दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और वो क्या देखता है कि मिया की स्किन मेल्ट हो रही है, यानी कि गर्म पानी से उसकी स्किन जल रही है। डेविड तुरंत कपड़े से गीजर को बंद करता है और एरिक जल्दी से बुक को देखने लगता है। वो इस पेज को देखने लगता है जिसमें लिखा है बॉइलिंग वाटर ऑन द बॉडी और इस पेज पर लिखा है दिस बीच
आर इन्फेस्टेड, यानी कि ये लोग बुरी शक्तियों से संक्रमित हैं। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है डू व्हाट इज टू बी डन, यानी कि जो करना आवश्यक है वो करो। फिर लिखा है बॉइलिंग वाटर ऑन द बॉडी, यानी कि शरीर पर खोलता हुआ पानी डालो। अगर मैं इसे सम अप करूँ तो ऐसा बनता है दिस बीएस आर इन्फेक्टेड, यानी कि डेमन ने शरीर को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया है। डू व्हाट इज टू बी डन, यानी कि आप उसे रोकने के लिए जो करना जरूरी है वो करो। फिर ये आता है बॉइलिंग वाटर ऑन द बॉडी, यानी खोलता हुआ पानी शरीर पर डालो। ये उन तरीकों में से एक तरीका है जिसका यूज डीमन को रोकने के लिए किया जाता है, जो कि काफी हॉरिबल है। डेविड अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जा रहा है, लेकिन नदी अपने उफान पर है और मिया इविल स्माइल दे रही है। सीन केबिन पर आता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जंगल के बीचों बीच स्थित केबिन में लाइट कहाँ से आ जाती है। ओलिविया डेविड को बताती है कि मिया का शरीर डिग्री 3 के लेवल तक जल चुका है, उसे काफी ज्यादा जलन हो रही होगी। मैंने अभी उसे सोने का इंजेक्शन दे दिया है। ओलिविया को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मिया इतनी हिंसक कैसे हो गई। इनके बीच में डिस्कशन चल ही रहा होता है कि तभी चलते चलते मिया इनके पास आती है। डैडिस गन उसके हाथ में है। वो अपनी गर्दन धूम 3 के आमिर खान जैसे हिला रही है। डेविड उसे गन नीचे रखने को बोलता है, लेकिन मिया वही गन डेविड पर तान कर चला देती है। डेविड के बाजू में गोली लगती है और तभी मिया जोर से चिल्लाकर बोलती है हम एक एक करके तुम्हें ले जाएंगे, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। मिया बोलती है आज रात तुम सभी मरने वाले हो, और वो बेहोश हो जाती है। डेविड ओलिविया से गन लेने को बोलता है, नहीं बोलना था, क्योंकि ओलिविया जैसे ही गन की जेट पर हाथ डालती है मिया उसे पकड़ लेती है और उस पर खून की उल्टी करती है। डिस्कस्टिंग। और तभी ओलिविया उसे गुस्से में बेसमेंट में फेंक देती है। एरिक जल्दी से बेसमेंट का डोर बंद कर देता है। मिया में काफी ज्यादा पावर आ चुकी है एंड सडनली वो खुद को ही चोट पहुंचाने लगती है। डेविड बोलता है ओलिविया उसे जल्दी से इंजेक्शन दो, नहीं तो वो खुद को मार लेगी। ओलिविया इंजेक्शन लेने जाती है। पहले वो अपना मुंह धोती है, फिर वो इंजेक्शन तैयार करने ही लगती कि तभी हमें ओलिविया का एक विकृत चेहरा कांच में दिखता है और कांच को वो चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो आत्महत्या कर लेता है। अब ओलिविया डरने लगती है। तभी बुक के पन्ने मन से ही पलटने लगते हैं। बुक इस पन्ने पर आकर रुकती है जिसमें एक लड़की ने अपने चेहरे की स्किन अपने ही हाथों से निकाल ली है। ओलिविया ओलिविया इतना खूबसूरत चेहरा है तेरा। तभी डोर बंद होता है। वैसे ओलिविया को मिया ने अपनी बुराई से संक्रमित कर दिया है। वो भी गर्दन को हिला रही है। सभी को आमिर खान की ओवर एक्टिंग ही करनी है। एलो वाटर आ रहा है। ओलिविया तू एक नर्स है ना, और तेरे को नहीं पता कि तेरे शरीर में पानी की कमी है। खैर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिक ओलिविया को देखने आता है। वो रूम में आकर बाथरूम का डोर खोलता है। एरिक लाइट चालू करता है। ओलिविया कुछ तो कर रही है, कुछ काटने की आवाज आ रही है, और इसके बाद हम जो देखते हैं वो आत्मा को सुखा देने वाला दृश्य है। ओलिविया ने अपने दांतों के बीच में जो गालों वाला हिस्सा होता है उसे काट दिया है, जिसके कारण उसकी पूरी बत्ती सी दिख रही है। ये खौफनाक मंजर है। ये देखकर डर के मारे एरिक वहाँ से भागने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। ये दरवाजों को क्या चक्कर है भाई, मन से ही बंद हो जाते हैं। ओलिविया एरिक के पास आकर अपने खून से सना कांच का टुकड़ा एरिक की छाती में घुसा देती है। तो क्या एरिक भी संक्रमित हो गया? और तभी ओलिविया इंजेक्शन को लेकर एरिक की आंख में मारने लगती है। वो तो उसके चश्मा सुई के हमले से उसकी आंख को बचा लेती है, नहीं तो उसकी आंख आज मरी जाती। पर हमले खतरनाक है। और तभी एरिक ओलिविया को उठाकर फेंकता है। ओलिविया का सिर कमबोर्ड से टकराता है। कमबोर्ड टूटती है। ओलिविया बेहोश हो जाती है और एरिक सुई को निकालता है और तुरंत ओलिविया होश में आ जाती है। पर इस बार एरिक कमबोर्ड का टुकड़ा उठाकर उससे ओलिविया के सिर पर इतने प्रहार करता है कि ओलिविया का सिर का कुचुम्बर बन जाता है। और तभी डेविड आता है। डेविड एरिक को स्टोर रूम में लाता है और उसकी छाती से कांच निकालता है, पर फिर भी उसका खून नहीं रुक रहा। तो डेविड उसके घाव पर टेप लगाने लगता है। डेविड होने वाली भाभी को शुगर और पानी लाने को बोलता है एरिक के लिए। डेविड ये नहीं करना था यार, पर भाभी जी उनका आदेश मानती है और जाती है। वो किचन में आकर शक्कर लेने लगती है और तभी उसे कुछ आवाज आती है। नेटली देखती है कि बेसमेंट का डोर खुला है। ये देखकर नेटली वहाँ से जाने लगती है, पर तभी मिया उसे बुलाती है। बेचारी मासूम नेटली भाभी मिया की रोने की आवाज सुनकर बेसमेंट में आने लगती है। भाभी जी ध्यान से, सीढ़ी कमजोर है। नेटली भाभी नीचे आ रही है, पर मिया ननंद के कुछ इविल इरादे हैं जिनको भांपकर भाभी नेटली वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी ये सीढ़ी टूट जाती है और भाभी जी लटक जाती है, लेकिन फिर भी वो बाहर आ जाती है। लेकिन तभी मिया उसे वापस अंदर खींच लेती है। नेटली होश में आती है। उसे एक चाकू दिखता है। छी छी छी। मिया नेटली की जान की पप्पी ले रही है। नेटली चाकू लेकर मिया को डराने लगती है, लेकिन तभी मिया तुरंत
उसी से चाकू लेकर उसके हाथ को काट लेती है। नेटली, तू इतनी लंबी चौड़ी लड़की है, तू इस कुपोषित मिया को नहीं हैंडल कर पा रही? रिमेम्बर, यू आर ऑस्ट्रेलियन गर्ल। छोड़ो। मिया नेटली को काटने के बाद चाकू के साथ खेलने लगती है और खेल खेल में मिया अपनी जुबान को चाकू से 2 भागों में काट लेती है। टोटल इंसेन। फिर उसी मुंह से नेटली को किस करती है। तभी डेविड आकर ननंद भाभी की रासलीला देख लेता है और तुरंत भाभी यानी कि नेटली को ऊपर बुला लेता है। डेविड बोलता है, मिया। तो मिया बोलती है, मूर्ख, मैं तेरी बहन मिया नहीं हूँ, तेरी छोटी बहन का तो नर्क में हो रहा है। अब आता है डेविड को गुस्सा और वो गुस्से में बेसमेंट का डोर चेन से बंद कर देता है। बस वाह। एरिक आता है, वो फ्यूल की टैंक लेकर आया है और रखा पानी पीता है। शायद डेविड ने रखा होगा। सीन कट होता है। एरिक उस बुक को जलाने की कोशिश कर रहा है पर वो बुक नहीं जल रही। यहाँ पर एरिक डेविड को बताता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ये विल बुक है जो जल नहीं रही। मिया अपना अलग ही सुख ले रही है और यहाँ एरिक डेविड को बताता है कि वो डीमन ऐसा क्यों कर रहा है। जब डीमन एक बार में 5 आत्माओं का अपना भोजन बना लेगा या वो 5 आत्माओं को पोजेस कर लेगा, तब आसमान से खून बरसेगा और हेल से द एबोमिनेशन का राइज होगा। यानी कि मिया में जो डीमन है, जिसे सोल टेकर डीमन इस मूवी में बोला गया है, वो 5 आत्माओं का बलिदान देकर द एबोमिनेशन डीमन को नर्क से बुला रहा है, जो कि ऐसा दिखता है। अभी तक उसे 2 आत्माएं मिल चुकी है और तीसरी आत्मा की इधर तैयारी हो रही है। नेटली अपने हाथ को धो रही है, वैसे वो भी संक्रमित हो चुकी है। एरिक डेविड को बताता है कुछ डीमन को रोकने का उपाय इस बुक में है, हमें मिया को मारना होगा। ये सुनकर डेविड तुरंत बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं इस बकवास किताब की बकवास चीजें सुनकर अपनी बहन को मार दूं? इधर नेटली का हाथ सड़ने लगता है और वो सड़न हाथ के थ्रू पूरे शरीर में फैलने लगती है। नेटली का पूरा हाथ देखो, मैंने बोला नहीं, इतनी हट्टी कट्टी होकर मिया को नहीं संभाल पाई। ओलिविया ने तो उसे बेसमेंट में ही फेंक दिया था। खैर छोड़ो, ये साले दरवाजे डीमन के गुलाम बन चुके हैं। वैसे इस मूवी के प्रैक्टिकल इफेक्ट टॉप नॉच है। बड़ा रेयर है कि तुम उनमें गलती निकाल लो। अब साला डोर मन से ही खुल गया क्योंकि उसके राजा को भाभी को देखना है। एक्चुअली मिया के अंदर जो डीमन है वो भाभी लवर है। जी हाँ, उसे नेटली भाभी पसंद आ गई, इसीलिए तो उसने बेसमेंट में नेटली भाभी के साथ इतनी ठरक भरी हरकतें की और मिया के साथ सूखी झाड़ियों में। पर नेटली ऑस्ट्रेलियन लड़की है तो मांस काटने वाली मशीन से अपने हाथ को काटने वाली है। मिया ये देखकर उसे रोकने लगती है। एक्चुअली वो रोक नहीं रही। डीमन तो खुद चाहता है कि मिया अपने हाथों से अपने हाथ को काटे और नेटली मशीन से काटने लगती है ताकि सड़न पूरे शरीर में ना फैले। डीमन ना माइंड गेम खेल रहा है। वो नेटली को जताने की कोशिश कर रहा है कि इससे वो बच जाएगी और नेटली अपना हाथ काट रही है। वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाती है। डेविड उसके पास आता है। वो अपनी लड़की की ऐसी हालत को देखकर हैरान परेशान हो जाता है। मिया हंस रही है। मैंने बोला था ना, डेविड माइंड गेम खेल रहा है। डेविड नेटली के हाथ में भी टेप पट्टी लगा देता है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एरिक ने नेटली का कटा हुआ हाथ पकड़ कर रखा है, बट ऐसा नहीं है। खैर एरिक बुक में देखकर डेविड को बताता है कि हमें डीमन पोजेस शरीरों के साथ क्या करना चाहिए। बुक में 3 ऐसे विशेष काम है जिसको करने से डीमन शरीरों को छोड़ देगा। पहला, पोजेस व्यक्ति को जिंदा दफना दो। दूसरा काम, पोजेस शरीर को टुकड़ों में काट दो। तीसरा काम, पोजेस इंसान को आग से जला दो। आप इसमें से कोई भी एक काम कर सकते हो, जैसे कि डैडी ने अपनी डॉटर के साथ तीसरा काम किया था। और यहाँ पर फाइनली डेविड अपनी बहन मिया को मारने के लिए तैयार नहीं होता। वो बोलता है मिया भी मेरी मोम की तरह पागल हो गई। तो ये सुनकर एरिक बोलता है, अच्छा तो ओलिविया और नेटली का क्या, वो भी पागल हो गई? तुम्हें पता है तुम डरपोक हो। पहले तुमने अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया और आज जब उस डीमन के कारण इतनी दर्द में है, तुम उसे पागल बोलकर बात खत्म करना चाहते हो। ठीक है, मैं इस जगह को जलाने वाला हूँ। मैं मिया को मुक्त करूंगा और तुम एक कार की तरह कहीं छिप जाओ। और तभी नेटली आती है। हाथ तो उसने काट लिया था पर मिया ने उसे किस भी किया था, सो वो भी डीमन के कब्जे में आ चुकी है। पहले तो वो खुद के चेहरे पर किले मारती है। एक्चुअली वो टेस्टिंग कर रही है कि मशीन काम करती है कि नहीं, और फिर वो उन दोनों पर किलों से हमला करती है। एरिक के हाथों से किले आर पार हो जाती है। डेविड के पैर में किले लगती है। फिर ये दोनों नेटली से बचने की कोशिश करने लगते है। मानो डीमन एरिक के पीछे हाथ धो के पड़ गया। वो तो उसे छोड़ ही नहीं रहा। वो उसमें इतनी किले ठोकता है, इतनी किले ठोकता है, मुझे दबंग मूवी का छेदीलाल वाला डायलॉग याद आ गया कि एरिक लाल, हम तुम इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे, छोड़ो। और तभी डेविड आकर उसे बचाता है। अभी किल निकालना जरूरी था क्योंकि नेटली इनकी आंखों से ओझल हो गई। तभी एरिक उसे बंदूक लेने को बोलता है। डेविड लेने लगता है और तभी नेटली आकर लोहे की रोड से डेविड को मारने लगती है। ये तो वही रोड है ना जिससे केबिन का लॉक तोड़ा गया था और इसी मशीन से लॉक जोड़ा गया था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओलिविया रोड से बहुत ही बुरे तरीके से डेविड को मार रही है और तभी
एरिक किलो से नेटली पर हमला कर देता है। उसे तो कुछ नहीं होता, पर नेटली आकर जो उसे मारती है, रूह कपा देने वाला सीन था। ऐसा लग रहा था कि उसे जान से ही मार देगी, लेकिन तभी डेविड गन से उसका दूसरा हाथ भी उड़ा देता है और तभी सीन कट होता है। डेविड एरिक को लेकर अपनी गाड़ी के पास आता है, उससे बोलता है बस थोड़ी देर और रुक जाओ, तुमने जो बोला है मैं वो करके आता हूँ। यार एरिक काफी सख्त जान है ना, नहीं तो कोई दूसरा होता ना तो अभी तक का निपट जाता। खैर डेविड ओलिविया की बॉडी को जलाता है, यानी कि एक काम हो गया। अब वो स्टोर रूम में नेटली की बॉडी को चेनसो से काटने लगता है। जिस शरीर को देखकर तूने नेटली से प्यार किया, आज तू उसी को काट रहा है। जाने तो हजारों नेटलियां मिल जाएगी। देखो इंसान एक सर्वाइवल प्राणी है, वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि डेविड अपनी सिस्टर मिया को कैसे मारेगा। उसका प्लान तो उसे भी जिंदा जलाने का है। डेविड मिया से बोलता है आई एम सॉरी सिस्टर एंड आई लव यू। अब मैं डैडी की मजबूरी समझा। और तभी मिया एक लोरी गाने लगती है, जिसे सुनकर डेविड रुक जाता है और मिया की फोटोज देखने लगता है। बहन का प्यार। डेविड रुक ही जाता है और तभी आसमानी बिजली गिरती है और झाड़ में आग लग जाती है। डेविड के दिमाग में तुरंत एक प्लान आता है। वो एक बैटरी निकालता है और वायर भी। वो दो बड़े बड़े इंजेक्शन लेकर कुछ तूफानी करने लगता है। एक बात समझ में नहीं आती, मूवी में बोला गया है ये गैराज मैकेनिक है, पर ये हरकतें डॉक्टरों वाली करता है और आप इलेक्ट्रिशियन बन गया। भाई तेरा धंधा क्या है, एक बार डिसाइड कर लेना, क्योंकि आप तू कब्र खोदने वाला बन गया। क्या ये मिया को दफनाने वाला है? डेविड कब्र खोद कर बेसमेंट में आता है। ये चाकू दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब बोलो चाकू दिख रहा है? नहीं। देखा मेरा मैजिक? अब कुछ डेविड मिया को बेसमेंट में ढूंढने लगता है। अभी वो डॉक्टर बना है। वही दरवाजा खोल के और अंदर आता है। कहाँ गई बिना खलीफा वाली मिया, कहीं यहाँ तो नहीं। और तभी मिया का हमला अचानक से होता है। मिया चाकू से डेविड पर अटैक कर देती है। भाई मिया डेविड को उड़ा उड़ा कर मार रही है। आपको पता है एरिक अदृश्य होकर ये सब देख रहा है। लगा कि मिया डेविड को पानी में डुबो डुबो कर मार देगी, लेकिन तभी अदृश्य एरिक आकर मिया पर हमला कर देता है और मिया बेहोश हो गई, पर एरिक को चाकू मारकर। तभी डेविड मिया को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और फाइनली एरिक की भी सख्त जान निकल ही जाती है और इनका ब्रो रोमांस यहीं पर खत्म हो जाता है। सो सैड। डेविड मिया के चेहरे पर पॉलीथिन क्यों पहना रहा है और नए कपड़े भी क्यों, और फिर मिया को दफनाता है। तो ये तीसरा काम है। हमने जलते हुए देख लिया, कटते हुए भी देख लिया, आप दफन होते हुए देख रहे हैं। और तभी मिया होश में आती है। इविल मिया बनकर डेविड से बात करने लगती है, पर डेविड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इविल बहुत ट्राई करती है कि डेविड उसकी बातों में आ जाए, पर ऐसा होता नहीं और डेविड मिया को दफना देता है और फिर उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगता है। आग बुझती है और तभी डेविड कब्र को वापस खोदने लगता है। क्यों? वो कब्र खोद कर मिया को वापस निकालता है, पर क्यों? इस क्यों का जवाब सुनो। क्योंकि अब डेविड हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुका है। वो दो बड़े इंजेक्शन मिया की छाती में घोपता है, जिसके वायर बैटरी से कनेक्टेड है। डेविड इलेक्ट्रिक करंट देखकर मिया का दिल वापस से चालू करने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश करता जा रहा है। अब बैटरी भी खत्म हो चुकी है, पर मिया होश में नहीं आती और यहाँ पर डेविड हार मान लेता है कि उसने अपनी छोटी बहन को खो दिया। बट यार मिया का चेहरा इतना सुंदर कैसे बन गया? उसके चेहरे के सारे गाँव कहाँ चले गए? आई थिंक मूवी ने यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। अबे डेविड तू कहाँ जा रहा है? मिया की बॉडी को तो दफना दे। लेकिन तभी मिया जिंदा हो गई, यानी कि डेविड का तुक्का काम कर गया। मूवी निर्माताओं ने एक और गलती कर दी। डेविड ने मिया की जुबान को दो हिस्सों में काट दिया था, तो मिया इतनी आसानी से कैसे बात कर सकती है? उसके सारे घाव कैसे ठीक हो गए? जुबान भी कैसे ठीक हो गई? कैसे? इलेक्ट्रिक करंट से दिल को चालू करना ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन उसके घावों का मन से ही ठीक हो जाना ये समझ में नहीं आया। मतलब डेविड गया तो शरीर मन से ही ठीक हो गया? ये कोई लॉजिक नहीं बनता। माना मूवी सुपर नेचुरल है, पर थोड़ा तो लॉजिक होना चाहिए कि शरीर इतना जल्दी हिल नहीं कर सकता। अभी इतना जल्दी तो डेडपूल का शरीर हिल नहीं करता जितना मिया का कर गया। खैर डेविड केबिन में गाड़ी की चाबियां लेने आता है। वो चाबियां लेकर आने ही लगता है कि तभी उसकी नजरें ये फोटो देखने लगती है। नहीं देखनी थी, क्योंकि तभी एरिक आकर उसकी गर्दन में कटर घुसा देता है। मतलब कि शरीरों को नष्ट करना जरूरी है और अब डीमन ने एरिक की आत्मा को भी अपने कब्जे में कर लिया। डेविड घायल अवस्था में बाहर आने लगता है। मिया उसे देखकर उसके पास आती है। डेविड मिया को चाबियां देखकर वहाँ से जाने को बोलता है। मिया आपको उस पहले मना करने लगती है, लेकिन वो जैसे ही एरिक को देखती है वो सुन्न हो जाती है। ये देखकर डेविड उसे केबिन से बाहर करके डोर बंद कर देता है। आप चिल्लाने से क्या होगा मिया? डेविड गन लेता है। एरिक बोलता है वो आ रहा है।
एंड तभी डेविड एरिक की लाई गई फ्यूल टैंक में गोली मार देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और एरिक मर जाता है। लेकिन अब डेविल ने डेविड की आत्मा को पोजेस कर लिया है। अब मिया क्या करती? यार मिया तो और खूबसूरत हो गई। और तभी उसे अपने भाई का दिया हुआ लॉकेट दिखता है। मिया उस लॉकेट को उठाती है। तभी आसमान से खून की बूंद गिरती है एंड सडनली आसमान से खून की बारिश होने लगती है, यानी कि द एबोमिनेशन डेविल आ रहा है। क्योंकि सोल टेकर डेविल ने मिया की आत्मा को मिलाकर कुल 5 आत्माओं को अपने कब्जे में किया था। बाकी की 4 आत्माएं ओलिविया, नेटली, एरिक और डेविड की थी। सोल टेकर डेविल को 5 आत्माओं को पोजेस करना था और उसने कर लिया, जिसके कारण द एबोमिनेशन डेविल या इविल आकर मिया का हाथ पकड़ लेती है। वो काफी गर्म है। डेविल जमीन से बाहर आता है। उसका चेहरा मिया जैसा है, लेकिन बाकी का शरीर मर्द का है। छक्का। मिया जल्दी से गाड़ी में बैठती है, लेकिन वो चाबी गाड़ी में गिरा देती है। जैसे वो चाबी उठाती है, डेविल आ जाता है तो मिया भागने लगती है। तो डेविल मिया का पैर पकड़ लेता है। वो काफी गर्म है। नर्क से आया है ना, तो गर्म तो होगा। मिया पीछे तो देखती ही नहीं। उसे ग्रैंडपा का घर दिखता है जो स्टोर रूम में खुलता है। याद आया यहीं पर ग्रैंडपा मरा था। वो उसमें जाती है और इसने पीछे मुड़कर देखा। फटाके फोड़ो, मिठाई बांटो। डेविल उसके पीछे ही है। मिया जल्दी से स्टोर रूम में आ जाती है। ये तू कैसे रिएक्शन दे रही है? तभी उसे तलवार दिखती है, लेकिन मिया चेनसो उठाती है। मैं दोनों उठा लेता। मिया चेनसो को चालू करने लगती है, पर वो चालू नहीं होता। चेनसो पर खून की एक बूंद भी नहीं है, जबकि इससे एक पूरा शरीर काटा गया है। इंटरेस्टिंग। मिया देखती है कि चेनसो में फ्यूल ही नहीं है। मिया और रहा ऊपर। मिया फ्यूल लेती है, उसे चेनसो में डालती है। मिया आराम से लो, चेनसो का ढक्कन डेविल के पास आ गया। अभी तेरे पास ये तलवार होती ना तो उससे उसकी गर्दन काट देती। छोड़ो यार, ये डरने के बढ़िया अजीब से रिएक्शन दे रही है। खैर मिया खुद को बचाने लगती है। लो, डेविल ने तलवार से हमले चालू कर दिए। ऑफ कोर्स मिया इन हमलों से घायल होती है। जुबान देखो मिया की, बिल्कुल ठीक है। मुझे ना अब इसके रिएक्शन को देखकर हंसी आ रही है। मिया ऐसे तो नहीं डरते यार। खैर मिया भागने के लिए स्टोर रूम की लकड़ी वाली दीवार को तोड़कर बाहर आती है। वो गाड़ी के पास आकर बैठ जाती है और चेनसो को चालू करने की कोशिश करने लगती है। द एबोमिनेशन डेविल स्टोर रूम से बाहर आता है। नंगा है? नहीं, स्किन कलर की चड्डी पहनी हुई है। अरे ये तो कुपोषित है। क्या नर्क में तुझे टाइम पर खाना पीना नहीं मिलता? छोड़ो। डेविल को देखकर मिया गाड़ी के नीचे चली जाती है और फाइनली मिया चेनसो को चालू करती है। और फिर मिया चेनसो से डेविल के दोनों पैर काट देती है। मिया भाग क्यों रही है? काट दे उसे चेनसो से। लेकिन तभी डेविल गाड़ी को उठाता है। माना कुपोषित है, लेकिन पावरफुल कुपोषित है। मिया डेविल के हमले से तो बच जाती है, लेकिन उसका हाथ गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब डेविल उसके पास आने लगती है। वो बोलता है, नशेड़ी तुम आज मरने वाली हो। जी हाँ, वो यही बोलता है। लेकिन तभी मिया बोलती है, इतनी आसानी से नहीं। वो अपनी हाथ की कलाई को तोड़कर इंसेन चेनसो उठाती है। डेविल आ रहा है। इसमें थोड़ी सी भी अकल नहीं है कि मुझे मिया के पास अब नहीं जाना चाहिए, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन वो मिया के पास आ रहा है और मिया चेनसो से द एबोमिनेशन डेविल को 2 भागों में काट देती है। भाई गजब का सीन है। सब कुछ लाल लाल। मिया लाल, मिया के कपड़े लाल, आसमान लाल, पानी लाल, सब लाल। और डेविल वापस अपने कटे हुए शरीर को लेकर नर्क में चला जाता है। डेविल को देखकर एक कहावत याद आ गई, खोदा पार निकली चुहिया। मुझे लगा इसके पास कोई स्पेशल पावर होगी। ये तो एक लड़की का तो मारा गया। छी, इससे अच्छा तो हमारा सोल टेकर भाई था। उसने खुद भी मजे ली और हमको भी दी है। खैर मिया वहाँ से जाने लगती है तो रुक कर भी क्या ही करेगी। वो चलते चलते रोड पर आ जाती है। अत्यधिक खून बह जाने के कारण वो बेहोश हो जाती है। तभी एक गाड़ी आकर उसके पास रुकती है। एक ओल्ड मैन मिया के पास आता है। वो ओल्ड मैन मिया को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। मिया के चेहरे को दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की एंडिंग में हमें 1981 की द इविल डेड मूवी के मेन किरदार एस विलियम दिखाए जाते हैं, जो अपना फेमस डायलॉग ग्रूवी बोलते हैं। तो ये थी इविल डेड। कुछ बातें समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। मिया अपनी ड्रग एडिक्शन को छोड़ने अपने भाई और दोस्तों के साथ अपने मोम के केबिन में आती है। यहाँ पर उन्हें एक बुक नाटुरोम डिमोंटो मिलती है। बुक का मिलना ही खतरा है। एरिक गलती से बुक ओपन करता है, यानी कि यहाँ से खतरा चालू होता है, क्योंकि सोल टेकर डीमन जाग चुका है। अब वो किताब खोलने वालों को देख रहा है। इसके बाद एरिक एक और गलती करता है, प्रतिबंधित मंत्रों को बोलकर, जिससे डेमन का दुनिया में आने के लिए दरवाजे खुल जाते हैं और वो आकर सर्वप्रथम मिया को, जो सबसे ज्यादा मेंटली कमजोर लड़की होती है, उसे कंडेम्ड यानी कि शापित करता है। मिया अब इविल की चलती फिरती बीमारी
बन चुकी थी, उसे अब 4 लोगों को और संक्रमित करना था। हमने एक पेज देखा था जिसमें लिखा था शटर देयर बोन्स दे डिजर्व इट, यानी कि जो इविल से इन्फेक्टेड हो जाते हैं उनका मुख्य काम दूसरों को मारना नहीं होता है और भी दूसरे काम होते हैं, जैसे कि हड्डियां तोड़ना, शरीर बिगाड़ना, डर फैलाना। ये काम भी होते हैं उनके, जो कि हमने देखा है। बेसिकली स्पेस में बताया गया है डीमन से इन्फेक्टेड लोग क्या करते हैं या उनके क्या काम है। और फिर इसके बाद हमें बुक में बताया जाता है कि डीमन यानी कि इविल से इन्फेक्टेड लोगों के साथ क्या करे। उनके शरीर पर खोलता पानी डालो, उन्हें जला दो, उन्हें काट दो या उन्हें जिंदा दफना दो। अगर ऐसा नहीं किया गया और सोल टेकर डीमन की इविल ने 5 लोगों को संक्रमित कर दिया तो इसके बाद द एबोमिनेशन डेविल का नर्क से राइज होगा, जो कि मूवी के लास्ट 15 मिनट में होता है। तो ये था इस बुक के पन्नों का एक सही क्रम। बुक मिली, खतरा। बुक ओपन हुई यानी कि डीमन जागा, मंत्र पढ़े, डीमन दुनिया में आया और वी आर कंडेम्ड यानी कि मिया को शापित किया गया। अब मिया का काम था बाकी के लोगों को इन्फेक्टेड करना। शटर देयर बोन्स दे डिजर्व इट, ये इन्फेक्टेड लोगों के काम है। जलाओ, काटो, दफनाओ, ये पोजेस शरीरों को रोकने के तरीके हैं। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आखिर में द एबोमिनेशन डेविल आएगा। याद रखना, इविल को मारा नहीं जा सकता, उसे केवल रोका जा सकता है। द एबोमिनेशन डेविल मरा नहीं। अगर उसे वापस आना है तो फिर से सोल टेकर डीमन को 5 आत्माओं को कब्जे में करना होगा और ये साइकिल ऐसा ही चलता रहेगा। इन्फेक्शन, मिया का, ओलिविया का और नेटली का इविल इन्फेक्शन समझ में आता है, लेकिन एरिक और डेविड का नहीं। ये दोनों कैसे इविल से संक्रमित हुए? देखो, सोल टेकर एक डीमन है तो उसके लिए एरिक को और डेविड को संक्रमित करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी हमें मूवी में कुछ थ्योरी मिलती है। ये चाकू याद है जिससे मिया ने अपनी जीभ काटी थी? तो चाकू में उसके लार और खून दोनों आ गए, राइट। अब इसी चाकू को मिया ने एरिक के पेट में घोंपा था और इसी चाकू से मिया ने यहाँ पर डेविड के हाथों में बहुत सारे कट भी मारे थे, ठीक है। अब दूसरी थ्योरी सुनो। एरिक ने जैसे ही मरने से पहले अपनी आखिरी सांस ली तभी किसी तरीके से डीमन ने उसे पोजेस कर लिया। डेविड भी जब अपने मरने के आखिरी पड़ाव में था तभी डीमन ने उसकी आत्मा को भी किसी तरीके से पोजेस कर लिया, ठीक है। मिया का रीबर्थ दिखाना जिससे उसकी सोल पवित्र हो गई। मे भी ये इस बुक का एक लूप होल है या फिर मूवी निर्माताओं ने अपनी क्रिएटिविटी लाइबिलिटी का फायदा उठाया ताकि वो सैद्धांतिक तौर पर 5 आत्माओं का नियम पूरा करके द एबोमिनेशन डेविल को हेल से बुलाकर उसकी फाइट अभी पैदा हुई मिया से कराई जा सके, क्योंकि प्रैक्टिकली तो 4 ही सोल हो रही है। मिया के भाई ने मिया की आत्मा सोल टेकर डीमन को उल्लू बनाकर उससे वापस छुड़ा ली थी। सुनो कैसे। मिया को दफनाने के बाद सोल टेकर डीमन को लगा कि आप मेरे शरीर का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मिया का शरीर मर चुका है या फिर दफन हो चुका है, इसीलिए वो मिया का शरीर छोड़ देता है। और तभी डेविड अपनी ट्रिक लगाकर मिया को इलेक्ट्रिक करंट देकर यानी कि एक नई एनर्जी देकर मिया को जीवित कर लेता है। तो सैद्धांतिक तौर पर सोल टेकर डीमन ने 5 आत्माओं का शिकार किया, बट प्रैक्टिकली नहीं, क्योंकि मिया की आत्मा शुद्ध होकर वापस मिया के पास आ जाती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। डेविल का डी, एरिक का ई, मिया का एम, ओलिविया का ओ और नेटली का एन वर्ड मिलकर डीमन बनाते हैं। अगर इस फ्रेंचाइज की और भी मूवीज आपको देखनी है तो प्लीज कमेंट करें ये बुक कहाँ से आई, फिर इसकी चर्चा भी उसी मूवी में कर लेंगे। अगर हमारा काम पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।